गई, और हेमंत पराशर साहब को देख लें, वो भी छोड़ गए, और भी बहुत सारे लोग। अच्छा सर, मेरा आपसे यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो अब मुँह बोले भाई हैं जिनका आपने ज़िक्र किया, ये तो खुद मुजरिम बन गए हैं। तो अब इसकी वकालत कौन करेगा? हेमंत पराशर साहब भी गए, तो ये तो बिल्कुल ही फारिग हो गए। अच्छा, एक भाई कह रहे हैं कि जो पंडित जी हैं वो बहुत टेंशन में हैं। तो पंडित जी, आप सरकार, आप हमारे गवाह बन जाओ। आप ये कहो, गलती को मानो कि जी मेरे से गलती होगी, हम आपको केस से निकाल देंगे। और आप गवाह बनो कि इन्होंने ये गलत शादी की है, आप स्टेटमेंट दो कोर्ट में इनके खिलाफ, हम आपका नाम विड्रॉ कर देंगे। चलो ठीक है, अगर आपसे गलती हुई है और आप गलती मानते हो, लेकिन भविष्य में याद रखना, किसी की भी शादी कराओ तो पहले उसकी एज चेक करो, और ये एज चेक करने के बाद ये चेक करो कि ये पहले से शादीशुदा तो नहीं है, इसके बच्चे तो नहीं है, इसका तलाक हुआ है नहीं हुआ, ये चीज चेक करो। और आप ये भी चेक करो कि ये माइंड रूप से ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जहनी तौर से बीमार हो, या ये कोई पागल हो, या कोई मेंटल हो। वो वो स्टेटस भी चेक करो, और ये भी चेक करो कि भाई जबरदस्ती तो इसके साथ नहीं हो रहा है, अंडर प्रेशर तो नहीं हो रहा है। ये 4-5 बातें आप चेक करो, उसके बाद आप फेरे कराओ, हमें क्या एतराज है, खूब पैसे दो। लेकिन आप आओ देखा ना ताओ देखा, फटाफट हमने फेरे करा दिए, तो फटाफट हमने सम्मन भिजवा दिया आपको। सर, पन्नत कहता है कि मैं तो थोड़े से रोकड़े के चक्कर में फंस गया। मुझे इन्होंने कहा दावत बिरयानी खिलाएंगे आपको, और वो थोड़ा सा रोकड़े का लालच दे के इन्होंने फंसा दिया। नहीं, वो पंडित जी बिरयानी खाते हैं, मतलब जो सादी बिरयानी बनी होती है पंडित जी, जो वेजिटेबल जो वेजिटेबल। हमारे वाली बिरयानी होती है वो तो चिकन वाली होती है, लेकिन ये पंडित जी जो होता है वो सादी बिरयानी खाते हैं, सादे चावलों की। तो वो उसके अंदर पराठे की सब्जी, वो पेठे की सब्जी, और पूरी, और रसगुल्ले, मिठाई, वो जो है ना, खाया भी उसको पंडित जी का, उसको खिलाया भी जाता है, और उसको बांध के भी दिया जाता है घर परिवार के लिए, सभी देते हैं, वो तो चलो अच्छी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि तेरे को क्या हो गया। तो सीमा हैदर को तो सब जानते थे, पाकिस्तान की आई हुई है, 4 बच्चे थे, किसी की बीवी थी, तलाक नहीं हुआ था, तू वहां फेरे कराने क्या लेने चला गया? सर, पंडित जी जहां तक मुझे पता चला है, पंडित जी इस चक्कर में चले गए कि चले कोई बात नहीं, उन्हें पुश करके ले गए कि आप भी मीडिया पे आएंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे, और रोकड़े के लालच में, थोड़ा बहुत रोकड़ा के लालच में उनको फंसा दिया बुरी तरह से। तो अब वो किराया लगाएगा, रबुपुरा रबुपुरा से गौतम बुद्ध नगर तक हर तारीख पे खड़ा रहेगा, वकील अपॉइंट करेगा। अब तो उसका फजीता तो हो गया ना, दिक्कत तो होगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल हो गया सर, कोई शक नहीं इसमें। पर अच्छा। परेशानी भी होगी। और सेक्शन 17 मैं आपको बता दूं, सेक्शन 17 हिंदू लॉ की, सेक्शन 17 मेरे, क्योंकि सुने बगैर ये सेक्शंस मेरे दिमाग में ऐसी बैठी हुई है, सारे कानून की तुरंत सामने आ जाती है। सेक्शन 17 हिंदू लॉ की 1955 की ये कहती है कि अगर कोई पत्नी सेक्शन 5A का वायलेशन करती है, या कोई पुरुष, सेक्शन 5A हिंदू लॉ 1955 ये कहता है कि जब आप शादी करोगे तो पहले से सब क्लाउज 1, सेक्शन 5 का क्लाउज 1 के क्लाउज 1 में कोई पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर पहले से शादीशुदा है तो वो तलाक उसकी होनी चाहिए। तो जहां पर सेक्शन 5 के क्लाउज 1 का वायलेशन होता है, वहां पर सेक्शन 17 हिंदू लॉ 1955 ये कहता है कि जहां सेक्शन 5A के क्लाउज 1 का वायलेशन होगा, वहां सेक्शन 17 लागू होगी। और सेक्शन 17 में 494 आईपीसी के तहत बाईगैनी करने पर आपको 7 साल तक की कैद होगी। बिल्कुल सही बात है सर, ये जितनी चीजें आपने बताई हैं, एफिडेविट और अंडरटेकिंग और बहुत सारी चीजें, जिस तरह से आज आपने केस को खोल के बताया और हमें पता चला है कि ये किस किस तरह के कांड इसके सामने आए हैं, इसके बावजूद एटीएस और पुलिस का इस तरह का बिहेवियर को उन्होंने डिले किया है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि अभी इन फ्यूचर भी कोई डिले करेंगे, या अब सुधर जाएंगे ये देखने के बाद? नहीं, मैंने लिखा है कि इस केस में ज्यादा देरी ना की जाए, क्योंकि ये हमारे समाज के अंदर एक तरह से गंद फैला रही है, झूठ फैला रही है, दो समुदायों में लड़ाई कराने की कोशिश कर रही है, उल्टे सीधे बयान दे रही है। और इसका मकसद ही सिर्फ रील बना बना करके सेक्शन 11A फॉरेनर्स एक्ट का वायलेशन करना है, जिसके अंदर सेक्शन 11A कहती है कि कोई रील नहीं बना सकते ये, लेकिन ये फिर भी कानून तोड़ रही है।
और अंडरटेकिंग में कहती है कि मैं कोई कानून नहीं तोड़ूंगी, तो बहुत जल्दी इसको जेल कराएंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबरदस्त सर, मैं कहता हूं कि ये कमाल की नाकाबंदी की है कि हमारे पास कोई ऐसा सवाल ही नहीं रह गया कि जो हम आपसे करें कि ये वाला होना चाहिए था। आपने मैक्सिमम एफर्ट्स किए और वो तमाम रास्ते अडॉप्ट किए हैं जो एक वकील के जहन में आते हैं कि यार ये होना चाहिए था, ये अगर हो जाता। ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं है बची कि जो कही जाए कि ये। अच्छा सर, आपने एक एप्लीकेशन दी है बच्चों के हवाले से, उसमें आप पुलिस ने आपको रसीद भी दे दी है, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि आपको उसमें भी कोर्ट में जाना पड़ेगा या पुलिस उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुद से कार्रवाई कोई करेगी? भाई भाई वकील साहब, देखियो, आप भी वकील साहब हो, मैंने एप्लीकेशन जहां जहां जितनी भी दी है, जहां जहां कानून का वायलेशन हुआ है, वहां मैंने ये समझ के एप्लीकेशन नहीं दी कि ये मेरी एप्लीकेशन पे कार्रवाई करेगा। मेरा बिल्कुल। जहन और मेरा मानना तो ये है, क्योंकि ये मैटर जो है रिलेटेड टू पाकिस्तान है, रिलेटेड टू गुलाम हैदर है, जो कि भारत का निवासी नहीं है, वो पाकिस्तान का निवासी है, और भारत में उसको मुकदमे लड़ने पड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक असमंजस की स्थिति है। कोई भी अधिकारी है, वो पाकिस्तान का नाम देखते ही पहली बात तो कुर्सी से 2 फुट ऊंचे उछल जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कोई भी एप्लीकेशन आज तक इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं दी कि मेरी एप्लीकेशन पे ये अधिकारी 100 के 100% उतरेगा। नहीं, मैं वकील हूं, मैं कोर्ट से मैं कैसे लीगल प्रोसीडिंग को अडॉप्ट करके अपना काम किया जाता है मैं बाखूबी जानता हूं। लेकिन मेरा जो इनिशियली प्रामा फेसाई जो फर्ज है, वो मैं लिखित रूप में देके उनको बाउंड करता हूं कि ये ग्रीवेंस है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पूरा करोगे तो मैं फिर कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा अपनी इस जायज मांग को वहां रखूंगा और ऑनरेबल कोर्ट मेरी सुनेगा। और जो अधिकारी मुझे लगेगा कि ये अधिकारी हद से ज्यादा अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है या गलत चलेगा, तो फिर मैं उस अधिकारी के खिलाफ 166 और दूसरी धाराओं में भी कंप्लेंट फाइल करूंगा, जहां पर अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से हट करके कोई कार्य करता है और सरकारी चीज को अंजाम नहीं देता, तो उनको 3 साल से 5 साल तक की कैद का प्रोविजन है। तो फिर मैं वो अडॉप्ट करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे हाथ से कोई अधिकारी रगड़े में आए, या वो कानूनी रूप से रगड़ा जाए, या उसका नौकरी खराब हो, जिसका असर उसके बच्चों पर पड़े। मैं ये चाहता हूं कि जो कानूनी रास्ता है, जो आप लीगल प्रोसीजर है, आपको कहीं का भी है, चाहे वो इंडिया का है, कहीं का भी है, एक कानून का वायलेशन किया है तो आप अपना काम कीजिए। आगे कोर्ट ने देखना है ये चलना है कि नहीं चलना, क्या होना है क्या नहीं होना, आप अपना फर्ज निभाइए ना। तो मैंने बल्लभगढ़ जो मैंने एप्लीकेशन दी है, वो एसएचओ बहुत अच्छा आदमी है, जो अब तक मैंने देखा है, रसीद भी उसने दी है, पानी भी उसने पिलाया है, चाय भी पिलाई है, इज्जत भी की है। लेकिन उसके ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, वो मुझे ये लगता है कि उनकी नॉलेज के बगैर या उनकी इजाजत के बगैर इतने बड़े मैटर को खुद डील ना कर पाए बगैर उनकी इजाजत के। मैं उसकी कंडीशन को समझ बिल्कुल रहा था, लेकिन मेरे बिल्कुल सही। लिए वो अधिकारी भी हैं, तो मैं उनसे भी जाके मिलूंगा और मिला भी हूं और दोबारा फिर मिलूंगा, और उनको पोलाइटली तरीके से लीगल लीगल ग्रीवेंस को समझाऊंगा कि ये मैटर है। एसएचओ तो कन्विंस हो चुका, तो मैंने समझा है, लेकिन उन अधिकारियों को भी बताऊंगा कि ये ग्रीवेंस है और इसमें ये लैप्स हुआ, ये बनता है। अगर वो मान जाएंगे ठीक है, नहीं मान जाएंगे तो न्यायालय द्वारा मैं अपना कार्य तो करूंगा, वो तो होगा। बिल्कुल सही बात है सर, जबरदस्त सर। इसमें आप मजीद कोई नीचे बहुत सारे लोग देखना चाह रहे हैं। मेरे तो सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आपने उनके आंसर दे दिए, क्योंकि मैं शुरू से आपका लाइव देख रहा था और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ा जहां पे नाकाबंदी ना की हो। अभी बच्चों के हवाले से बहुत सारे लोगों का कंसर्न था, तो वो भी आपने एप्लीकेशन दे दी, और ये तो आप ऑलरेडी आज की कार्रवाई के हवाले से बता चुके हैं। तो मजीद और सर। जी जी। जी, मैं आपको बता दूं, जो लोग कमेंट करते हैं ना, बच्चों का कुछ नहीं कर रहे जी, बच्चों को करो जी, बच्चों को करो जी। अरे भाई,
ये सीमा के खिलाफ जितनी कार्रवाई चल रही है, इन सबसे पहले मैं बच्चों का कर चुका हूं। मैं बिल्कुल फयाज रामे साहब के माध्यम से ये आपको बता रहा हूं कि मैंने सबसे पहले बच्चों का ही किया था। सबसे पहले बिल्कुल मैंने बच्चों को सिक्योर किया था, और बच्चों के बारे में मैं बहुत बड़ा एक स्टेप ले चुका हूं, जो कि पेंडिंग है। लेकिन मेरी आदत है, जब तक उसमें पॉजिटिव ऑर्डर पास नहीं हो जाएगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा। जैसे ही पॉजिटिव ऑर्डर हो जाएगा, तो आप सभी लोग खुशी